अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूँ इरम नाज और मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बराह रास्त ये चलें। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर अलहमरा हाल में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती जाएंगी कि कोई एक ज़मीन, इस ज़मीन पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की ज़मीन के ऊपर कोई एक इलाज ऐसा नहीं होगा। और हम अब सोच रहे हैं ये जो डॉक्टर नाम की बड़ी एक्सपर्टीज़ है इस पर, वो जो आप इस्लामाबाद से आप कराते हैं, जो थेरेपी नहीं आई है स्टेम सेल, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला देख रहे हैं। तो इन बच्चों का आपको अब परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला इनकी देखभाल करेगा और इंशाल्लाह ताला ये ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। और आप सिर्फ ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, आप अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। जवाब में इन प्रमोशन के 15,000 प्रमोशन हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इन 15,000 प्रमोशन के सिर्फ जवाब में एक है, जालिम का हाथ रोक लेना। जिस जगह पे मुमकिन हो, बच्ची स्कूल जा रही है, उसका दुपट्टा ना खींचने देना। चिंगी के पीछे बैठे के ऊपर मोटरसाइकिल वाले को बत्ती ना मारने देना। यतीम की ज़मीन के ऊपर, उसकी तो माल के ऊपर क्या, उसकी तो बहन की इज़्ज़त के ऊपर लोगों की नज़र होती है, वो ना होने देना। सड़क पे खड़े हुए ट्रैफिक को चला देना, एम्बुलेंस को रास्ता दिला देना। तो बस ये सारे पैसे पूरे हो जाएंगे, ये सारी मेहनत कारआमद हो जाएगी। वरना खुदा की कसम, जब एक पर्चा नहीं ना देते हम लोग, एक पर्चा नहीं देते तो ये हमें जिगर पे आके लगता है कि 30,000 दे दी तो एक क्यों नहीं दिया। तो जब एक पर्चा रोक लेते हो ना जायज़ किसी का, एक बेगुनाह की गिरफ्तारी डाल देते हो ना, तो ये सब बेकार हो जाता है। तो बस इतनी सी बात है। मैंने आप लोगों से पहले वक्त ले लिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हमारी कुछ सिलसिले ऐसे चल रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा यहाँ बैठ के, लेकिन आप सबकी बात सुनूँ। पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, मेरा नाम की ज़रूरत नहीं होती। ये सिस्टम है, ये सिस्टम कायम रहेगा। अगर हो सके तो हमारी बात अच्छी लगे तो फैला दीजिएगा। हम इंसान हैं, आप में से हैं, मुहाफिज हैं, अकाउंटेबल हैं। जिस दिन हम ऐसे गलत करेंगे इंशाल्लाह ताला हम अकाउंटेबल होंगे। जो कट करके पेस्ट करने वाली बात है ना, गोली के जवाब गोली से करते हैं। जिस दिन से मैं आया था और जिस दिन तक मैं होगा, जाने के बाद किसी को किसी इंक्वायरी की, किसी कमीशन। आपको बताएं कि नेपरा ने बिजली की कीमत 34 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। CPPA ने बिजली ₹1.17 फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दी थी और बिजली की कीमतों का इतलाक रवा माह के बिल्स पर होगा। बिजली के सार्फिन पर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का बोझ भी पड़ेगा। इसी पर बात कर लेते हैं फ़ाहद अमीन से। फ़ाहद, कहिएगा, 34 पैसे फी यूनिट बिजली बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है, यकीनन एक बुरी खबर है। क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम को बिजली के झटके जारी हैं। नेपरा ने जो है वो बिजली की कीमतों में 34 पैसे फी यूनिट इजाफे की जो है वो मंजूरी दे दी है। नेपरा में CPPA की दरख्वास्त पर आज जो है वो समाअत मुकम्मल हुई है और नेपरा ने CPPA की सदा जो है वो, जिसमें कहा गया था कि ₹1.17 फी यूनिट बिजली महंगी की जाए, उसको मुस्तरद कर दिया है। और नेपरा की जानिब से जो है वो बिजली की फी यूनिट कीमत में 34 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफे की मंजूरी दी गई है। बिजली की कीमतों में इतलाक जो है वो रवा माह होगा और इस इजाफे से बिजली के सार्फिन पर जो है वो 2 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में किया गया है और इस हवाले से चेयरमैन नेपरा का ये कहना था कि कोयले पर बिजली जो है वो कम पैदा की गई है। और इस पे चेयरमैन नेपरा की जानिब से CCPA से जो है वो पूछा भी गया कि आपने कोयले पर बिजली कम क्यों पैदा की। ताहम काम का कहना है कि बाद पावर प्लांट्स मुरम्मत के बायस बंद होने की वजह से जो है वो कोयले की पैदावार जो है वो ज्यादा हुई, जिस पर पैदावारी कीमत में इजाफा हुआ। और CPPA की जानिब से जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफे की जो है वो पिटीशन दायर की गई थी। ताहम आज इस पिटीशन पर जो है वो समाअत मुकम्मल की गई है और नेपरा ने CPPA की जानिब से ₹1.17 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत मुकम्मल करने के बाद 34 पैसे फी यूनिट जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। जी, बहुत शुक्रिया फ़हाद अपडेट करने का। तो दूसरी जानिब शहरियों के लिए बुरी खबर यह है कि यामाहा ने मुख्तलिफ मोटरसाइकिल की कीमतों में 15,500 रुपये तक इजाफा कर दिया है। YB 125Z 13,500 रुपये इजाफे से 3,56,000 रुपये की हो गई है, जबकि यामाहा मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे का इतलाक 4 मई से होगा। मज़ीद तफसीलात लेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। अपनी सवारी जो है अब आवाम की पहुंच में ही नहीं रही, क्योंकि मोटरसाइकिल साज कंपनियों की जानिब से
कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और बतदरीज ये इजाफा जो है कंपनियों की जानिब से मुसलसल किया जा रहा है। होंडा के बाद अब यामाहा ने भी अपनी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा किया गया और मुख्तलिफ मॉडल्स पर 13,500 रुपए से लेकर 15,500 रुपए तक का इजाफा किया गया। YB 125cc Z वेरिएंट की कीमत में 13,500 रुपए का इजाफा किया गया और नई कीमत 3,56,000 रुपए कर दी गई। इसी तरह YB 125 ZX की कीमत में जो है 15,000 का इजाफा किया गया और नई कीमत 3,81,500 रुपए कर दी गई है। जबकि YBR 125cc की कीमत में 15,000 का इजाफा किया गया और नई कीमत 3,91,500 रुपए कर दी गई है। YBR 125G ब्लैक कलर की कीमत में 15,500 रुपए का इजाफा किया गया और नई कीमत जो है 4,07,000 रुपए कर दी गई है। जबकि YBR 125G मैट ग्रे कलर की कीमत में जो है 15,500 रुपए का इजाफा किया गया और नई कीमत 4,10,000 रुपए कर दी गई और कीमतों का इतलाक जो है 4 मई से किया जाएगा। और इस हवाले से जो मोटरसाइकिल डीलर्स हैं उनको आगाह कर दिया गया कंपनी की जानिब से कि नई कीमतें जो है वो मुतारफ करवा दी गई हैं। अब शहरी जो 4 मई से मोटरसाइकिलें खरीदेंगे उनको अजाफी रकम खर्च करना होगी। जबकि शहरियों की जानिब से मौका भी अख्तियार किया जा रहा है कि मोटरसाइकिल की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, जबकि कोई इंतजामी या हुकूमती अदारा जो है इस कीमतों को कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए सामने नहीं आ रहा, क्योंकि मुसलसल इजाफे की वजह से अवामी सवारी समझी जाने वाली मोटरसाइकिल जो है वो आवाम की पहुंच से ही बाहर हो चुकी है। जी, कीमतों में इजाफे का इतलाक 4 मई से होगा। अब्दुल कादिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि मिल्क सेलर्स एंड सप्लायर्स एसोसिएशन का दूध और दही की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा है। शहर की मुतअद्दिद दुकानों पर दूध 220 से 235 रुपये किलो तक अज खुद फरोख्त किया जाएगा। तो वहीं पंजाब मिल्क सेलर्स एसोसिएशन की जानिब से DC लाहौर को दरख्वास्त भी जमा करवा दी गई है। इमरान अकबर ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान, कहिएगा, दूध और दही की कीमतें बढ़ाने का भी मुतालबा किया गया। बिल्कुल, चूँकि नान और रोटी के बाद अब शहरियों पर एक और महंगाई का बम गिराने का जो है फैसला किया गया है, जिसमें लाहौर पंजाब मिल्क सेल्स एंड सप्लायर्स एसोसिएशन ने दूध और दही की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। जबकि इस बारे से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दरखास्त जमा करा दी है और शहर के मुतअद्दिद दुकानों पर इस वक्त दूध 220 से 235 रुपए किलो अज खुद फरोख्त होने लगा है और इसी तरह दही जो है वो 200 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा है। पंजाब मिल्क सेल्स एसोसिएशन की जानिब से DC ऑफिस लाहौर को दरखास्त जमा करवा दी गई है। बाकायदा तौर पर दूध की कीमतों में 235 रुपए और दही 265 रुपए फी किलो करने का भी मुतालबा किया गया है। इस दरखास्त मतन के मुताबिक जानवरों के चारा जात, वंड और खल की कीमतों में दो गुना इजाफा हो चुका है। इस वाले से अगर देखा जाए तो नए अखराजात के मुताबिक दूध और दही की कीमत की तयन किया जाए और दरखास्त मतन में ये भी कहा गया है कि दूध की सरकारी कीमत इस वक्त 140 और दही 160 रुपए फी किलोग्राम है और इस वाले से दूध मार्केट में 160 से 235 रुपए आज खुद फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दही 160 रुपए की बजाय 200 रुपए फी किलो तक आज खुद फरोख्त किया जा रहा है। और इस वाले से दरखास्त जो दी गई है वो चेयरमैन चौधरी फयाज गुजर और चेयरमैन चौधरी जमशेद की तरफ से ये दरखास्त दी गई है, जो सदर है एसोसिएशन के। और इसके साथ साथ अगर शहर की बात की जाए तो शहर में आज खुद इजाफे के लिए मिस्ट्रेस दूध फरोश को लगाम देने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रहे हैं। शहरी अब महंगा दूध और दही खरीदने पर मजबूर है, जबकि इस वाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि शहर में कोई दूध और दही की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा, जबकि इस तमाम जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसको बैठकर जो है हल किया जाएगा और एसोसिएशन को बाकायदा तौर पर जो है बुलाया जाएगा और उसके मुतालबात को भी सुना जाएगा। मगर फिलहाल जो है वो अभी ना दूध की कीमतों में इजाफा किया गया है ना दही की कीमतों में इजाफा किया गया है। जहाँ तक बात रह गई है आज खुद इजाफे की, तो उसके लिए मजिस्ट्रेट जो है वो क्रैकडाउन कर रहे हैं दूध फरोश की दुकानों पर और दही की दुकानों पर, ताकि शहरियों को जो दूध और दही है वो सरकारी कीमत पर जो है मिले। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शहर में महंगाई के साथ साथ इस पर ग्राम फरोशी जो है वो सर चढ़ के बोल रही है, जिसमें दूध और दही की कीमतें जो है वो इस वक्त बढ़ा दी गई हैं दूध सेलर्स की तरफ से और शहरी जो है वो इस वक्त महंगा दूध और दही खरीदने पर मजबूर है। जी, बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने का। खबर है महंगाई के हवाले से। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा। चिकन 15 रुपये महंगा कर दिया गया, कीमत 594 रुपये किलो हो चुकी है। सब्जियां, फल और दीगर अशिया भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या सूरत हाल है। बताइए अब्दुल कादिर।
हाँ जी बिल्कुल, आज अशिया ज़रूरिया के हवाले से बात की जाए तो जो सरकारी नेटनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में 15 रुपये का इजाफा किया गया, 594 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर कर दी गई। 11 सब्जियाँ आज महंगी की गई हैं। सरकारी रेलिस में अदरक 10 रुपये महंगा करके 750 रुपये, सब्ज़ 10 रुपये महंगी करके 110 रुपये, टिंडे 6 रुपये महंगे करके 80 रुपये, आलू 2 रुपये महंगे करके 67 रुपये। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं जो कि सब्ज़ी की ख़रीदारी के लिए आए, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। ये देखें, मैं 500 रुपये लेके आया था जिसमें कि मुझे 240 रुपये की मैं ये तोरी ली है, और ये यकीनन कि हमारी गुंजाइश से बहुत महंगाई ज़्यादा बढ़ी हुई है, लिहाजा हुकूमत से कहा जाता है कि ये महंगाई पे कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, आपने जो है वो सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। आम सारिफ के लिए ख़रीदारी जो है मुश्किल हो चुकी हुई है। ब्रायलर जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो की सतह पर पहुंच चुका है, जबकि मौसमी सब्जियां जो हैं वो भी अब जो है वो 40-50 रुपये फ़ी किलो की बरक़ जो है वो ज़ायद कीमतों पर फ़रोख्त की जा रही हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की अदम दस्तियाबी के मसाइल बरकरार हैं। शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फ्राहमी मुसलसल मुतासिर है। सवामी नगर यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा की फ्राहमी मामूल पर ना आ सकी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जाहिद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई का तोड़ करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत की जानिब से सस्ती और कंट्रोल रेट पर अशिया फराहम करने का दावा किया जाता है, और इसके लिए मुतअद्दिद इक़दाम भी किए जाते हैं। अरबों रुपए की सब्सिडी भी दी जाती है, लेकिन गुज़श्ता कई हफ्ते ऐसे गुजर चुके हैं जिसमें लाहौर शहर में अशिया ज़रूरिया की यूटिलिटी स्टोर्स पर सप्लाई मामूल पर नहीं आ रही। ख़ास तौर पर आटा की जो फराहमी है वो ना होने के बराबर है। बहुत कम तादाद में किसी वक्त किसी स्टोर पर आटा फराहम किया जाता है, और आम तौर पर आटा दस्तयाब नहीं होता। इस वक्त भी हम स्वामी नगर के इलाके में यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है। यहाँ पर एक सारफ हमारे साथ मौजूद है, ज़रा इनसे बात करते हैं। आप क्या ख़रीदारी करने आए थे और क्या मिला और क्या नहीं मिला आपको? सर, सबसे पहले तो मैं ये आटा देखने आया था, और घी वगैरह, चीनी भी नहीं है, और घी जो है वो मिल रहा था अभी। आटा तो आता है तो 1 घंटे 1.5 में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा बैग ही नहीं होते मेरे ख्याल से, तो 100-150 बैग दिया जाता होगा। यहाँ पे 500 की लाइन लगी हुई है, तो 100 बैग क्या करेंगे? जो 400 बंदा वापस जा रहा है वो परेशान है, ज़ाहिर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो कैपेसिटी इतनी ख़त्म हो गई है कि 640 वाला आटा भी लोग नहीं ले रहे, बल्कि 2 किलो लेते हैं, और 2 किलो जब लेते हैं तो परचून वाला 150 रुपये में किलो दे रहा है। अगर बहुत एहसान करके तो वो दे रहा है 280 रुपये में 2 किलो देगा। मैं रोज़ाना तकरीबन 2 किलो मंगवाता था पहले, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये भी नहीं मिलेगा, तो 1180 रुपये का जब ये हो जाएगा तो फिर कैपेसिटी कहाँ चले जाएगी ख़रीद की, कि ख़रीद नहीं सकेगा आदमी। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त लोगों का जो सबसे अहम मसला है वो यही है कि आटे का जो इस वक्त आम मार्केट में रेट है इतना ज़्यादा हो चुका है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोग हैं उनके लिए 10 किलो आटा 400 रुपये में, और आम जो सारफ है उनके लिए 648 रुपये उसका रेट मुकर्रर किया गया, लेकिन यहाँ पर दस्तयाब नहीं होता, जिसकी वजह से आम मार्केट से महंगा आटा ख़रीदना पड़ता है। इसी तरह जो दीगर अशिया हैं उनके लिए भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोगों के लिए चीनी 70 रुपये और आम शख्स के लिए 91 रुपये फ़ी किलो रेट मुकर्रर किया गया है। सस्ते घी का रेट 300 और 490 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। लेकिन असल मसला ये है कि लोग कहते हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो अक्सर यहाँ पर दस्तयाब नहीं होती यूटिलिटी स्टोर्स पर, और ये सारे शहर में इसी किस्म की सूरत नज़र आ रही है यूटिलिटी स्टोर्स पर कि आम मार्केट में महंगाई बेलगाम है, जबकि जिन स्टोर्स पर महंगाई का तोड़ किया जाना है वहाँ पर अशिया की फराहमी इंतहाई कम है। अपडेट करने का यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बरतानिया के लिए रवाना होंगे। शहबाज शरीफ बरतानवी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 3 रोज़ तक क़याम करेंगे। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ और अहम शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रज़ा और हमारे नुमाइंदे शबीर हैदर। सबसे पहले रुक करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रज़ा का। हसन, बताएगा शेड्यूल के बारे में। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बरतानिया के लिए कुछ ही देर बाद रवाना होंगे, और शहबाज शरीफ बरतानवी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत करेंगे। 3 रोज़ा बरतानिया में क़याम किया जाएगा, और ताजपोशी की तकरीब में शिरकत के बाद शहबाज शरीफ अपने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे।
और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान मुमलकत से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से जो मुलाकात होगी उसमें सियासी पार्टी और मुआशी हालात पर जो है वो तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी और मुमकिन है कि इस वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार भी लंदन रवाना हो ताकि शहबाज शरीफ इसहाक़ डार और नवाज शरीफ की मुश्तरका मीटिंग में आइंदा के फैसलों के हवाले से तबादला ख्याल किया जा सके। जी ठीक है हसन रज़ा, आपका बहुत शुक्रिया। शबीर हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, कहिएगा किन उमूर पर बातचीत की जाएगी? जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानिया रवानगी से कबल अपने ट्वीट में कहा कि बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की जड़ें मुश्तरका तारीख और कसीर जहती रिश्तों में पेवस्त हैं और इसके साथ साथ उनका कहना था कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो कई दहाइयों के दौरान मज़ीद मजबूत हुए हैं और इसमें बरतानवी बादशाह और शाही ख़ानदान पाकिस्तान के अजीम दोस्त रहे हैं। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से जो मुलाकात करेंगे उसमें जो है पाकिस्तान में इस वक्त ताज़ा सियासी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर सूरत हाल है और इलेक्शन के हवाले से इन तमाम अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल करने के ऊपर बात की जा रही है। और इसके साथ उनका कहना था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से अपने मुतालबात रखे गए इसके ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मियां नवाज शरीफ के साथ मुशावरत करेंगे। और इस हवाले से उनका कहना है कि आज जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया के लिए रवाना होंगे। जी शबीर हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि समान पाक वाक़यात पर दर्ज मुकदमात में GIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तें हाई कोर्ट ने IG पंजाब और एडिशनल होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को कल तलब कर लिया है। अदालत ने दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड ना आने पर दोनों अफसरान को ज़ाती हैसियत में तलब किया है, तो वहीं जस्टिस तारिक सलीम शेख के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। आपको बताते चलें कि ज़मान पाक वाक़यात पर दर्ज मुकदमात में GIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तें हाई कोर्ट ने GIT पंजाब और एडिशनल होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को कल तलब कर लिया है। अदालत ने दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड ना आने पर दोनों अफसरान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की है। मामला यह है कि ज़मान पाक वाक़यात पर दर्ज मुकदमात में GIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की गई हैं। हाई कोर्ट ने GIT पंजाब और एडिशनल होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को कल तलब कर लिया है। अदालत ने दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड ना आने पर दोनों अफसरान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। आपको बराह रास्त ये चलें, अलहमरा स्पेशल बच्चों के हवाले से तकरीब में साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ खिताब कर रहे हैं। हम उसके बग़ैर उनसे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आप कोई ख़राबी की बात करेंगे तो थोड़ी बहुत ट्यूनिंग करने वाली होती है, तो हम उनको ये नहीं कहते कि वो ख़राबी है, हम उसके बग़ैर उनसे बात कर रहे होते हैं। क्योंकि आप कोई ख़राबी की बात करेंगे तो वो और उसके दिमाग में बात आएगी, तो ऐसी चीज़ों का जिक्र नहीं करना, लेकिन हमने उनकी पूरा ख्याल करना है, पूरा उनके साथ काम करना है। क्रिकेट में हम ऐसे ही करते हैं। एज ए कोच मैं ये बात बता रहा हूँ, और एज ए जो मैं मस्जिद में या जहाँ भी जाके हम ये बात सुनते हैं कुरान की, हदीस की, उसमें यही है कि हमने ऐसी बात नहीं करनी जो नेगेटिव हो, पॉजिटिव बात करनी हमेशा, बच्चों के साथ भी और भी आप जिस माशरे में, और माशरे में जैसे असगर नदीम साहब ने बात की है कि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि लोगों को गलत नामों से पुकारती है। हमें इन चीज़ों से बचना है, हमने वो काम करना है जिससे हमारा माशरा ग्रो करे। जो हमारा माशरा, जैसे अभी IG साहब ने बात की थी कि बाहर का माशरा जो है वो ऐसे है, ये बाहर का माशरा ऐसे क्यों है? इसलिए कि वहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लॉ चलते हैं। हम लोग यहाँ वो लॉ नहीं चला रहे, हम अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं। अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़ों को लेके चलेंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे बुरे लोग हर जगह पर हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम भी हर जगह पे, जो इसको लेके चलेगा इंशाअल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बीमारी आई है ये भी अल्लाह ही ठीक करेंगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तकरीबन, जो अल्लाह कभी बेशी माफ़ करे, 40 साल के बाद जो है वो बेहतर हुए थे। लेकिन 40 साल तक जो बीमारी थी हम सोच नहीं सकते कितनी मुश्किल थी, लेकिन उसके बावजूद कभी भी उनके मुँह से कभी नाशुक्री का अल्फाज नहीं निकले। तो हम सब ने भी यही कोशिश करनी, वो नबी है, हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी तालीमात हमें यही मिली है कि हमने अपने नबियों को फॉलो करना है, उनकी जो तालीमात हैं उनको अपनी ज़िंदगी में लें। और ये जितने भी बच्चे हैं ये हमारे बच्चे हैं, जब भी ज़रूरत पड़ेगी, ये नहीं कि सिर्फ़ एक सेमिनार में हम आ गए, आप जब भी कहेंगे
जहाँ कहेंगे हम लोग आएंगे और हमें जाना चाहिए। ये हमारे बच्चे हैं, कल को हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाए तो वो हमें सामने रखना चाहिए। अगर मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम होगी तो मैं साल में एक बार सेमिनार पे नहीं आऊँगा, मैं रोज़ाना उसकी देखभाल करूँगा, रोज़ाना उसकी फ़िक्र करूँगा, रोज़ाना उसके लिए दुआ करूँगा। जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। जो यहाँ बच्चों वाले बैठे हुए हैं उनको पता है अगर बच्चे को छींक भी आ जाए तो रात को नींद नहीं आती। वो मेरे भी बच्चे हैं, आप लोगों के भी बच्चे हैं। आपको बताएं कि महकमा एक्साइज का खैर रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। टीमों ने नादहिंदा गाड़ियों के टायर्स को लॉक करके बंद कर दिया है। नादहिंदा गाड़ियों से अब तक 10 करोड़ से ज़ायद की रकम रिकवर भी की जा चुकी है। राहिल अली हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर अपडेट कीजिएगा राहिल। जी, डीजी एक्साइज मोहम्मद अली की हिदायत पर डायरेक्टर मोटर ब्रांच लाहौर मोहम्मद आसिफ की निगरानी में जो है वो लाहौर में अनरजिस्टर्ड और नादहिंदा जो टोकन टैक्स गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो महकमा एक्साइज की टीमें जो है वो मौजूद हैं और ऐसी गाड़ियाँ जिन्होंने अभी तक अपनी ऐसे मालकान जिन्होंने अभी तक अपनी गाड़ियों को रजिस्टर नहीं कराया उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जिन्होंने अभी तक अपना टोकन टैक्स अदा नहीं किया उनकी गाड़ियों को जो है वो लॉक किया जा रहा है। उसके हवाले से महकमा एक्साइज ने स्पेशल ताले जो है वो तैयार करवाए हैं जो गाड़ी को के टायर को लगाकर गाड़ी को लॉक कर दिया जाता है और मौके पर जो है उनसे टोकन टैक्स की रकम जो है वो वसूल की जाती है या रजिस्टर्ड गाड़ियों को जो है वो रजिस्टर किया जा रहा है। और अब तक महकमा एक्साइज के मुताबिक तकरीबन जो चंद जिनसे ये कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है 10 करोड़ से ज़ायद की जो है वो रिकवरी कर ली गई है और अभी भी जो है ये जनरल होल्डअप का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा जब तक टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स तमाम गाड़ियों से जो है वो टैक्स वसूली नहीं की जाती। और इसके अलावा अनरजिस्टर्ड जो गाड़ियाँ मालकान लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जी, बहुत शुक्रिया राहिल। आपको बताएं कि GCU के प्रो वाइस चांसलर समेत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में तैनाती की मंजूरी। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अदनान गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के 3 साल के लिए प्रो वाइस चांसलर नामजद किए गए हैं। गवर्नर पंजाब ने डॉक्टर अहमद इस्लाम को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का कंट्रोलर इम्तहान तैनात करने की मंजूरी भी दी है। शबीर हैदर हमारे साथ मौजूद है। शबीर, तैनातियों की मंजूरी दे दी गई है, अपडेट कीजिए। रहमान ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के प्रो वाइस चांसलर समेत पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में मुख्तलिफ तैनातियों की मंजूरी दे दी है जिस पर गवर्नर पंजाब ने प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अदनान को गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का 3 साल के के लिए जो है प्रो वाइस चांसलर नामजद कर दिया है जबकि प्रोफेसर जो है हुकूमत अली को अरसा 3 साल के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लिया के वाइस चांसलर का ज़ाती चार्ज सौंप दिया गया है और इन्हीं के साथ प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इकबाल को जो है अरसा 3 साल के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी के डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तैनात करने की मंजूरी दी गई है। और इनके साथ साथ अगर बात की जाए तो मशहूर समाजी शख्सियत बिजनेसमैन मोहम्मद काशिम मिन्हास और प्रोफेसर डॉक्टर सईदा बानो माहिर तलीम को अरसा 3 साल के लिए जंग यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का मेंबर नामजद कर दिया गया है जबकि डॉक्टर अख्तर अली को ऑनलाइन एंड डिस्टेंस फैकल्टी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो है अरसा 3 साल के लिए डीन तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। और इनमें डॉक्टर इरशाद हुसैन और इनके साथ प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन को जो है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो है 3 साल के लिए डीन तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। और डॉक्टर अहमद इस्लाम को जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का कंट्रोलर इम्तहान तैनात करने की मंजूरी। और इनमें इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब ने मीर चाकर खान हिंद यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान के रजिस्ट्रार खजानची और कंट्रोलर इम्तहान के इजाफी चार्ज मोहम्मद आरिफ खान डॉक्टर सादुल्ला और इंजीनियर सफदर हुसैन को 3 माह और या उनके ओहदों पर रेगुलर तैनाती तक तफवीज़ कर दिया गया है। और इसमें अगर बात की जाए तो गवर्नर पंजाब ने जावेद असलम साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब को चेयरपर्सन और डॉक्टर कंवल अमीन वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स और लाहौर को वाइस चेयरपर्सन पंजाब लाइब्रेरी फाउंडेशन और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए 4 ऑफिशियल और 8 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नामजद कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया शबीर। परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस छापों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत का मामला है। हाई कोर्ट ने वीकेंड को आज ही जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने परवेज़ इलाही की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की है। मोहम्मद इशफाक, दरख्वास्त पर समाअत हुई है, कहिएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को गिरफ्तार करने और उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारने के से मुतल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। तो इस हवाले से अदालत ने आज ही वीकेंड को तहरीरी जवाब जमा करवाने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब को भी पेश होने के अहकाम जारी कर दिए हैं।
परवेज इलाही की जानिब से एडवोकेट आमिर सईद ने ये मौक़िफ़ तैयार किया था कि अदालत की जानिब से हिफाजती जमानत मिलने के बावजूद परवेज इलाही की रिहायशगाह पर छापा मारकर तौहीन अदालत की गई है और इसी हवाले से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया अशफाक अपडेट करने का। आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी का मामला है। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार की एक रोज़ा हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने उस्मान बुज़दार की बुरी ज़मानत में 6 मई तक तोसी का हुक्म दे दिया। ये रिपोर्ट देखें। आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी का मामला एहतसाब अदालत के जज सज्जाद अहमद शेख ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। उस्मान बुज़दार की जानिब से खुर्शीद आलम एडवोकेट पेश हुए। साबिक वज़ीर आला के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उस्मान बुज़दार करप्शन केस में हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट गए हैं। हुकूमत उस्मान बुज़दार को करप्शन केस में गिरफ्तार करना चाहती है, लिहाजा उस्मान बुज़दार की हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। अदालत ने उस्मान बुज़दार की एक रोज़ा हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने उस्मान बुज़दार की बुरी ज़मानत में 6 मई तक तोसी का हुक्म दे दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। नैब ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी शुरू कर रखी है। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे रखा है। कैमरा टीम के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। ट्रैफिक हादसे में गैर मुल्की खातून की हलाकती केस पर समाअत। हाई कोर्ट ने मुल्ज़िम मेहरान अकबर की बुरी जमानत कन्फर्म कर दी है। जस्टिस शकील अहमद ने मुल्ज़िम मेहरान अकबर की बुरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की है। आपको बता रहे हैं कि ट्रैफिक हादसे में गैर मुल्की खातून की हलाकत के केस पर यह समाअत हुई है और हाई कोर्ट ने मुल्ज़िम मेहरान अकबर की बुरी जमानत कन्फर्म कर दी है। जस्टिस शकील अहमद ने मुल्ज़िम मेहरान अकबर की बुरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। ट्रैफिक हादसे में गैर मुल्की खातून की हलाकत के केस पर समाअत हुई है। हाई कोर्ट ने मुल्ज़िम मेहरान अकबर की बुरी जमानत कन्फर्म कर दी है। CIA सदर ने 4 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। 17 मुलज़िमान के दौरान तफ्तीश इंकशाफ पर 105 मुकदमात में चलान किए गए। संगीन मुकदमात में 50 इंतहाई मतलूब मुजरिमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। मुदस्सिर हुसैन बताइएगा इस खबर के हवाले से। मुदस्सिर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस बारे बताइएगा। मुदस्सिर से भी बात करेंगे। आपको बता रहे हैं कि CIA सदर ने 4 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। 17 मुलज़िमान के दौरान तफ्तीश इंकशाफ पर 105 मुकदमात में चलान भी किए गए हैं। संगीन मुकदमात में 50 इंतहाई मतलूब मुजरिमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। मुदस्सिर हुसैन आगाह कीजिएगा, अपडेट करें इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, सदर ने जिसका 4 माह की जो अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट है वो जारी की है और उसके तर्जुमान के मुताबिक जिसका 4 माह के दौरान जो है वो 6 गैंग को गिरफ्तार करके उनको हवालात में भिजवाया गया है। इसके अलावा 17 जो गैंग के मुलज़िमान हैं उनकी तफ्तीश करके 150 मुकदमात के जो हैं 105 मुकदमात के चलान किए गए हैं। इसी तर्जुमान के मुताबिक रवा साल में 370 मुकदमात में मुलज़िमान के साथ जो 36 लाख से ज़्यादा जो नकदी है वो बरामद की गई है और 580 मुलज़िमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और संगीन मुकदमात में 50 के करीब इंतहाई मतलूब मुजरिमान हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। DSP CIA रिजवान चीनी के मुताबिक अंधे कत्ल और राबरी कत्ल के मुकदमात के जो है चलान किए गए हैं। मुलज़िमान से इतलाई जेवरात, मोबाइल फोन और नजायज़ असला भी बरामद किया गया है। इस वजह से SSP CIA का कहना है कि शहरी की जानमाल के तहत पुलिस की अवलिंग करनी है। इस हवाले से तमाम जो DSP हैं, सर्कल के DSP हैं, उनको हुक्म दिया गया है कि खासकर जो शहरी मुलज़िमान हैं उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जाए और उनकी लिस्टें बनाकर जो है वो उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अपडेट करने का। हाई कोर्ट में चीनी की कीमत मुकर्रर करने से मुतालिक केस की समाअत। सेक्रेटरी फूड, DG इंडस्ट्री पंजाब और शुगर एडवाइजरी बोर्ड से कर रिपोर्ट तलब की जाएगी और जस्टिस शाहिद करीम ने JDW समेत दीगर शुगर मिल्स की दरखास्तों पर समाअत की है। मोहम्मद इशफाक आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने चीनी की कीमतों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने सेक्रेटरी फूड पंजाब, DG इंडस्ट्री और उनके अलावा शुगर एडवाइजरी बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए कल तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने जहांगीर प्रिंट की JDW समेत दीगर शुगर मिल्स मालिकान की दरख्वास्तों पर समाअत की।
दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चीनी की कीमतों में इजाफे से कबल शुगर मिल मालकान से मुशावरत नहीं की गई। अदालती हुक्म के बरक्स उनकी मुशावरत के बगैर चीनी की कीमतों को मुकर्रर कर दिया गया। चीनी के एक्स मिल रेट 80 रुपये फी किलो, मार्केट रेट 90 रुपये फी किलो कर दिए गए हैं। लिहाजा अदालत इस हवाले से इस इक़दाम को कलअदम करार देगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने का अशफाक। वादी नीलम में एक ही खानदान के 11 अफराद की गाड़ी दरिया में गिरने का ये मामला है। हादसे में जांबाज गुलाम मेरा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नूर लीगी रहनुमा मियां मोहम्मद नोमान समेत रिश्तेदारों ने शिरकत की है। नमाज जनाजा में वाक़े के आइनी शाहिद शब्बीर ने भी शिरकत की है। आइनी शाहिद वाक़े की तफसील बताते हुए क्या कहते हैं, जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैन अली से, जो इस वक्त उनके साथ ही मौजूद हैं। बताइए जैन। जी बिल्कुल, कुछ रोज़ कबल आज़ाद कश्मीर वादी नीलम में अफसोसनाक हादसा जो है वो पेश आया था। एक ही लाहौर के एक ही ख़ानदान के 7 अफराद जो है हादसे में जो है ज़ख्मी हो गए थे। लाहौर के इचरे के रिहायशी कुल 11 अफराद जो थे वादी कश्मीर की सैर को गए थे, लेकिन जिनकी गाड़ी जो है वादी नीलम की खाई में गिर गई थी, जिसके बाद जो है वो हादसे का शिकार हुए थे। जिनमें से एक शख्स को जो है वो लाहौर जो है वो डेड बॉडी को लाहौर पहुँचा दिया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इचरा कब्रिस्तान में, जहां पर उसकी नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है। गुलाम मीरा नाम का शख्स था जो वादी नीलम की सैर को गया था, जिसकी अब नमाज जनाजा जो है अदा कर दी गई है। 23 से 24 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। इस हाजी जब ये हादसा पेश आया तो उस वक्त जो मुकामी रहायशी थे उन्होंने फ़ौरन इस आवाज़ें सुनी थी। क्या माजरा जो है वो पेश आया था, इस वक्त मेरे साथ उधर के मुकामी जो शख्स हैं वो मौजूद हैं, जिन्होंने इस सारे को पहले दिन से लेके पहले वक्त से लेके अब तक जो है खुद जो है रेस्क्यू कर रहे हैं और ख़ुद जो उनसे है डेड बॉडीज़ को ज़ख्मियों को जो है अस्पतालों में पहुंचा रहे हैं और लवाहिकीन तक जो है डेड बॉडीज़ पहुंचा रहे हैं। एक शख्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा शुरू से लेकर अब तक किस तरीके से ये वाक़या पेश आया था, जब आप वहाँ पर पहुँचे क्या हालात थे, किस तरह के मनाजिर थे, अब तक ऑपरेशन कहाँ तक पहुँच चुका है, कितने लोग बाजियाब करवा चुके हैं, कितनी की डेड बॉडी अब तक पहुँच चुकी है? हमें इसका इल्म नहीं है कि कितने बंदे गाड़ी में थे और कितने 5 आदमी मिले हैं। जो हमें मिले हैं वो बंदों की हम बात करेंगे। अभी कितने बंदे गाड़ी में थे वो हमें इल्म नहीं है, क्योंकि अंधेरे रात थी, 9:30 बजे का टाइम था। तो इसमें यह है कि जो है बाद की बात, वो पहले जो बंदे हमें मिले टोटल 5, एक ड्राइवर मिला है, 3 भाई ये मिले, एक इसमें से ख़त्म हो गया, 2 ज़ख्मी थे ये मिले हैं। आपने ये अफसोसनाक दास्तान सुनी है, ऐनी शायद थे वाक़े के ये उस गुलाम मीरा के जो रिश्तेदार हैं, उसके कज़न हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानते। सर बताइएगा कितने लोग गए थे सैर को, आपके रिश्तेदार हैं वो कज़न हैं वो आपके, कितने लोग सैर को गए थे, कितने मिल चुके हैं अब तक? मंडे की नाइट को हमें 12 बजे फ़ोन आया कि मिलिट्री की तरफ से कि जी ये 3 लड़के हमें मिले हैं और उनके आईडी कार्ड मिले हैं, तो आप कांटेक्ट करवाएं हैं, ये कौन है कौन नहीं। फिर उधर से टूरिज़म की जो गाड़ियाँ चलती हैं उनमें ग्रुप में जो नंबर चलते हैं कि एक जीप नीचे खाई में गिर गई है, तो आप लोग ये कांटेक्ट में ला के इचरा में आप रहते हैं तो वो आप कांटेक्ट करें उनके साथ और मिलें उन्हें। जी बिल्कुल, आपने इनके रिश्तेदार की बात सुनी। गुलाम मीरा की डेड बॉडी जो है लवाहिकीन तक पहुंचा दी गई है, जिसकी अब से कुछ देर कबल जो है नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के ज़रिए तमाम ट्रेनिंग हासिल करने वालों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए हैं। डॉक्टर्स, नर्सिस और दीगर स्टाफ के पहले बैच में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए हैं। मंकी पॉक्स बारे आवाम के साथ हेल्थ प्रोफेशनल्स की आगाही पर भी जोर दिया गया है। आपको बताएं कि इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पब्लिक के ज़रिए तमाम ट्रेनिंग हासिल करने वालों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए हैं। डॉक्टर्स, नर्सिस और दीगर स्टाफ के पहले बैच में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए हैं। जबकि मंकी पॉक्स बारे आवाम के साथ हेल्थ प्रोफेशनल्स की आगाही पर भी जोर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंदर अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ को तरबियत फराहम करने के लिए बड़ा इक़दाम किया गया है, जिसमें डीन IPS डॉक्टर ज़फ़ीर साहिब ने मंकी पॉक्स बारे आवाम के साथ साथ हेल्थ प्रोफेशनल्स की आगाही भी ज़रूरी करार दी है और IPS बीमारियों की रोकथाम के बारे में अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करता रहेगा। इस हवाले से डीन IPS डॉक्टर ज़फ़ीर का मज़ीद कहना था कि मंकी पॉक्स वेक्टर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, बल्कि मुतासरा शख्स से बराह रास्त कॉन्टैक्ट से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो सकती है और आवाम के साथ साथ डॉक्टर, नर्सिस और दीगर हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी बीमारी से आगाही जरूरी है और मरीज की तशखीस, अलामात, इलाज और केस मैनेजमेंट दुरुस्त तरीके से यकीनी बनाई जा सके। और इदारे में डिजीज वार्निंग अलर्ट सेंटर भी कायम कर दिया गया है और इस सेंटर में पूरे सूबे के अस्पतालों से बीमारी बारे अदाद शुमार जमा किए जाएंगे और डैशबोर्ड काम करेगा और 1 हफ्ते तक जारी रहने वाली ट्रेनिंग में 300 हेल्थ प्रोफेशनल्स को 50 दुरुस्त में तरबियत दी जाएगी।
ताकि मंकी पॉक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस चलाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। आपको बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी से खैर मुल्की डेलीगेशन ने मुलाकात की है। उलमा और मशाइख विंग के सरपरस्त आला मखदूम दलेर बादशाह और दीगर ने मुलाकात की है। मुलाकात में PTI के मशीर मजहबी अमूर पंजाब इलाम असगर भी मौजूद थे। पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि PTI में उलमा की कसीर तादाद में शमूलियत इमरान खान पर इत्मीनाद का इजहार है। लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, मुलाकात का हवाल बताइए। अभी बिल्कुल सरपरस्त आला उलमा शायरीन मखदूम सैयद दलेर बादशाह बुखारी जो हैं उनकी लाहौर आमद हुई है और यहाँ पर साबिक वफाकी वज़ीर बराए मुस्लिम और डॉक्टर पीर नूरुल हक कादरी से उनकी मुलाकात हुई। इस मौके पर मशहूर मजहबी अबू पंजाब अल्लामा असगर आरफ चिश्ती भी मौजूद थे। जो उलमा मशाइख की किसी तादाद में जो है वो इस मौका पर जो है वो इस तकरीब में शरीक हुए। पीर नूरुल हक कादरी का कहना था कि पूरी कौम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है और पाकिस्तान मईशत को मजबूत करने का बाद हाल इलेक्शन है। बहुत शुक्रिया लियाकत अपडेट करने का। गंदम की गैर कानूनी तरसील के खिलाफ मोटरवे पुलिस की कार्रवाई 250 बोरियां बरामद की गई हैं। कौमी शाहराह पर मोटरवे पुलिस ने गंदम की गैर कानूनी तरसील की कोशिश को नाकाम बनाया है। तलाशी लेने पर ट्राली से 10 टन गंदम बरामद की गई है। कानूनी कार्रवाई के लिए ट्राली और अमले को फूड इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया गया। आपको बताएं कि गंदम की गैर कानूनी तरसील के खिलाफ मोटरवे पुलिस की कार्रवाई की गई है, जहां 260 बोरियां बरामद हुई हैं। कौमी शाहराहों पर मोटरवे पुलिस ने गंदम की गैर कानूनी तरसील की कोशिश को नाकाम बना दिया। तलाशी लेने पर ट्राली से 10 टन गंदम बरामद हुई है। कानूनी कार्रवाई के लिए ट्राली और अमले को फूड इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया गया है। आपको बताएं कौमी शाहराहों पर मोटरवे पुलिस ने गंदम की गैर कानूनी तरसील की कोशिश को नाकाम बना दिया है। गंदम की गैर कानूनी तरसील के खिलाफ मोटरवे पुलिस की कार्रवाई की गई, जहां 260 बोरियां बरामद हुई हैं। कानूनी कार्रवाई के लिए ट्राली और अमले को फूड इंस्पेक्टर के हवाले भी कर दिया गया है। आपको आगाह करें कि गंदम की गैर कानूनी तरसील के खिलाफ मोटरवे पुलिस की कार्रवाई सामने आई है और 260 बोरियां भी बरामद की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का लारी अड्डा का दौरा किया गया है। सफाई और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। दुकानों में नाकस और महंगी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। MCL को लारी अड्डा के गिरदोनवाह में आवारा कुत्तों के खात्मे की भी हिदायत की गई है। इसके पर बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने आज लारी अड्डे लाहौर का अचानक दौरा किया, जिसमें बस स्टैंड की सफाई सुथराई और दीगर इंतजाम का जायजा लेने की भी हदायत की है। लारी अड्डे में दुकानों में नाकिस और महंगी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म किया है। जबकि DC लाहौर ने महकमा सेहत को लारी अड्डा के गिरदोनवाह और लारी अड्डा में पोलियो वर्कर्स की तादाद बढ़ाने का भी हुक्म दिया है। इस वाले से MCL को लारी अड्डा के गिरदोनवाह में आवारा कुत्तों के खात्मे की फौरी तौर पर हदायत की है। बसों में हिफाजती सिलेंडर की मौजूदगी को हर सूरत जो है यकीनी बनाया जाए। DC लाहौर का कहना है कि सिटिंग एरिया, वॉशरूम और बस स्टैंड की सफाई को मजीद बेहतर बनाया जाए। शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में कोई कोताही न की जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने का इमरान। आपको बताएं कि शौकत खानम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का इमरान खान को मुकम्मल आराम का मशवरा है। इसराइल मेडिकल बोर्ड के मुताबिक आराम ना किया तो इमरान खान की मुतासर टांग में सूजन भी बढ़ सकती है, तो वहीं सूजन से इन्फेक्शन हुआ तो दोबारा ऑपरेट भी किया जाएगा। आपको बताएं शौकत खानम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का इमरान खान को मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि मेडिकल बोर्ड के मुताबिक आराम न किया गया तो इमरान खान की मुतासर टांग में सूजन बढ़ जाएगी। शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मशवरा दिया इमरान खान को कि मुकम्मल आराम किया जाए। ज़राए के मुताबिक ये भी पता चला है कि मेडिकल बोर्ड के मुताबिक आराम न किया गया तो इमरान खान की मुतासर टांग में सूजन बढ़ जाएगी और इन्फेक्शन का भी खदशा है। शौकत खानम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का इमरान खान को मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया गया है और मेडिकल बोर्ड के मुताबिक आराम न किया गया तो इमरान खान की मुतासर टांग में सूजन बढ़ जाएगी और इन्फेक्शन का भी खदशा है। आपको बताते चले कि इमरान खान को आराम का मशवरा दिया गया है। शौकत खानम के अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का इमरान खान को मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मेडिकल बोर्ड के मुताबिक आराम न किया गया तो इमरान खान की मुतासर टांग में सूजन बढ़ जाएगी। इसी पर बात कर लेते हैं बिलाल से। बिलाल, कहिएगा डॉक्टर्स की जानिब से मजीद क्या कहा गया? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अफरादी सेहत का ये मामला था, जिसपे आज जो मेडिकल बोर्ड है उनकी जानिब से इमरान खान को मुकम्मल जो आराम का मशवरा है ये दे दिया गया है। ज़रा मेडिकल बोर्ड के मुताबिक अगर इमरान खान ने आराम ना किया तो इमरान खान की जो मुतासर टांग है इसमें सूजन बढ़ सकती है और सूजन बढ़ने से इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से फिर दोबारा जो ऑपरेट है
ये भी करना पड़ सकता है। और जो ज़राए मेडिकल बोर्ड की जाने से कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को गैर मामूली जो नकल और हरकत है ये करने से रोक दिया गया है, और ये कहा गया है कि अगर कहीं भी जाना हो तो व्हील चेयर का जो इस्तेमाल बहुत है शुक्रिया अपडेट करने का बिलाल। खबर शामिल कर लेते हैं मौसम के हवाले से। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात की 5 मई तक मजीद बारिश की पेशगोई की गई। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ चुका है। मसले जान लेते हैं सामिया सईद से। बताइए सामिया। अगर बात की जाए मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर का जो मौसम है वो आज भी खुशगवार हो गया। सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो इस वक्त भी जारी है, लेकिन आज यही देखा जा रहा है कि सूरज की तपिश जो है वो काफ़ी कम महसूस की जा रही है। आसमान पर इस वक्त भी जो है बादलों का राज है और ठंडी ठंडी हवा भी महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक आज जो हवा की रफ्तार है वो 11 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। अगर मैं इसी तरीके से बात करूँ दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो आज यही देखा जाएगा 2 से 3 बजे के जो लगभग है वो बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। ना सिर्फ आज महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि 5 मई तक जो बारिशों का सिलसिला है वो इसी तरीके से जारी रहेगा, क्योंकि मगरिबी हवाएं जो हैं वो मुल्क में दाखिल हो गई हैं। ना सिर्फ लाहौर, यही देखा जा रहा है कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो वक्फे से जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी है। अगर इसी तरीके से मैं बात करूँ, सामिया सईद हमें मौसम का हाल बता रही थी, बहुत शुक्रिया। फिर बात करता ही हर खबर से बाखबर है, देखते रहिए लाहौर न्यूज़।